हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से आपके पुराने आधार कार्ड की मान्यता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर नया आधार कार्ड जारी किया जाएगा। वही आधार कार्ड जिसकी वजह से हम लंबे समय तक बैंक, स्कूल और राशन कार्ड की दुकानों पर लाइनों में खड़े रहते थे, अब वह मान्य नहीं होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे पुराने आधार कार्ड की जगह पर नए आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका नुकसान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिरकार यह न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों, UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई है कि आधार कार्ड के डिज़ाइन में 1 दिसंबर 2025 से बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। नई प्रणाली के तहत आधार कार्ड पर अब केवल कार्ड धारक की तस्वीर और एक सुरक्षित QR कोड ही दिखाई देगा। नाम, पता, जन्मतिथि और 12 अंकों वाला आधार नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी अब भौतिक कार्ड में प्रिंट नहीं की जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया जा रहा है ताकि आधार की फोटोकॉपी या स्कैन के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि भैया, आधार कार्ड पर अनावश्यक जानकारी की ज़रूरत ही क्या है, सिर्फ फ़ोटो और QR कोड होना ही पर्याप्त है। देखिए, आधार कार्ड 2008-9 से चल रहा है। उस समय ना तो भारत सरकार और ना ही UIDAI को ये समझ आया कि आधार कार्ड पर जो जानकारी है वो एक अनावश्यक जानकारी है। अब जाकर इनको ये समझ आ पा रहा है। इतने समय तक इन्होंने हमें परेशान किया। खैर ठीक है, हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को देखना है। अब हम बात करते हैं कि ये बदलाव क्यों ज़रूरी है। यह बदलाव क्यों जरूरी है, तो इसका पहला कारण बताया जा रहा है डेटा दुरुपयोग को रोकना। दोस्तों, जब कार्ड पर सभी विवरण छपे होते हैं तो लोग उसकी फोटोकॉपी किसी दुकान पर, होटल या फिर इवेंट आदि में दे देते हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान या किसी निजी जानकारी का गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा है बेहतर सुरक्षा। अब आधार की जानकारी सिर्फ सुरक्षित QR कोड के जरिए ही पढ़ी जा सकेगी। इससे नकली दस्तावेज बनाने या जानकारी के गलत इस्तेमाल होने की संभावना को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके बाद है ऑफलाइन दुरुपयोग पर रोक। दोस्तों, कानून के अनुसार अब कोई भी संस्था आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा को बिना अनुमति के स्टोर, इस्तेमाल या सत्यापित नहीं कर सकती। बिना सहमति के कोई भी वेरिफिकेशन करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना संभव है। इसके अलावा समय के अनुसार डिजिटल बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि हम धीरे धीरे डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं और कागजी गतिविधियों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भैया, ये बदलाव क्यों जरूरी है, ये आपको अब समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि नए नियम कब से लागू होंगे। दोस्तों, UIDAI इस प्रस्ताव पर 1 दिसंबर 2025 को अंतिम निर्णय लेगी। नए नियमों के दिसंबर 2025 से लागू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यह बदलाव सभी लोगों पर लागू होगा, इसलिए आगे चलकर लोगों को अपडेटेड आधार कार्ड लेना पड़ सकता है। पूरी डिटेल UIDAI की वेबसाइट या ऐप से डिजिटल रूप से डाउनलोड की जा सकेगी। दोस्तों, अब नया आधार ऐप भी आने वाला है। UIDAI ने घोषणा की है कि मौजूदा एम आधार की जगह पर नया ऐप लॉन्च किया जाएगा, जो कि DPDP एक्ट के नियमों के अनुरूप होगा। दोस्तों, ये एक्ट क्या है, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में 14 नवंबर को इसे अधिसूचित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे एक ही फ़ोन से परिवार के आधार को मैनेज किया जा सकेगा। ऐप के जरिए मोबाइल नंबर बदलना और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना भी आसान होगा। ये जो ऐप है वो लगभग 18 महीनों में पूरी तरह से उपलब्ध हो सकेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं कि भैया DPDP एक्ट क्या है। तो इसका पूरा नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये क्या है, तो देखिए, इसको जो है 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई थी और यह 14 नवंबर, इसको याद रखना है, 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके नियम 12 से 18 महीनों में चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे और कुछ प्रावधान जो हैं वो लागू हो भी चुके हैं। तो इसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हाल ही में इसको अधिसूचित किया गया है। यह कानून भारत में लोगों के डिजिटल पर्सनल डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि कंपनियां और संस्थाएं किसी व्यक्ति के डेटा को कैसे
कैसे इकट्ठा, इस्तेमाल, स्टोर और शेयर कर सकती है। कुछ अन्य बिंदु भी हैं, उनको जान लेते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों किसी भी कंपनी को या फिर संस्था को डेटा की जरूरत होगी तो यूजर की सहमति के बिना उस डेटा को नहीं लिया जा सकता। इसके बाद डेटा का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा, जितनी जरूरत होगी सिर्फ उतना ही डेटा लिया जा सकता है। डेटा का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कंपनियों पर होगी। कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी व्यक्ति का डेटा लीक ना हो। और कड़े जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। नियम तोड़ने पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आधार कार्ड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आधार कार्ड जो है वो भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया 12 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है और आधार कार्ड की शुरुआत 2009 में हुई थी। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान को स्थापित करता है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सरकार के इस निर्णय के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी कितनी सहमति है, इसे अपने कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।